देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, सेकुलर सिविल कोड आज के समय की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर बार बार चर्चा की। समान नागरिक संहिता ये समय की मांग है। देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो, तभी हम धर्म के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो सकेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। सीएम ने शहीद जवानों के परिजनों को किया सम्मानित। सीएम बोले, हमारा तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा उत्सव चल रहा है। भारत को विकसित देश बनाना है। नए भारत में भेदभाव नहीं होता। यूपी रेवेन्यू प्लस स्टेट बन चुका है। यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रदेश में लोगों की आय दोगुनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। अखिलेश बोले, आज के समय में खाई पैदा हो रही, भेदभाव बढ़ाया जा रहा। मणिशंकर यादव ने आज हमें एक पत्र दिया है। यह नौजवान अग्निवीर से पीड़ित है। मेडिकल फिजिकल टेस्ट देने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। हमारी सरकार आने पर अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ध्वजारोहण। बोले, वीर बलिदानों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। पूरी दुनिया में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। पीएम मोदी ने पुराने गैर जरूरी कानून खत्म किए। यूसीसी लाकर अन्य राज्यों के लिए मिसाल बना। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू। मुख्यमंत्री योगी ने योजना शुरुआत करने के साथ ही घोषणा की। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की। इस अभियान से युवा बनेंगे उद्यमी। 10 लाख एमएसएमई इकाइयों को देंगे आर्थिक सहायता। उद्यम के लिए इच्छुक युवाओं को सहयोग करेगी सरकार। युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देगी सरकार। युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की संभावना। यूपी में 50 लाख से ज्यादा रोजगार की सृजन की संभावना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। अजय राय बोले, सभी वीर सपूतों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। कांग्रेस का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। दिल्ली में 17 अगस्त को भाजपा की होगी बड़ी बैठक। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी बैठक। सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बैठक में रहेंगे मौजूद। शीर्ष नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। बोले, उपचुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी। सभी सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सपा और कांग्रेस वोट की सौदागर है। सपा और कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। अयोध्या कन्नौज के मामले में सपा ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जाति देखकर राजनीति करते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर राहुल क्यों खामोश? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस पर किया पोस्ट। राहुल बोले, हमारे लिए स्वतंत्रता सिर्फ एक शब्द नहीं, हमारे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ये शक्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, सच बोलने की और उम्मीद है सपनों को पूरा करने की। उपचुनाव को लेकर मंत्री दानिश आजाद ने कह दी बड़ी बात। उपचुनाव में बीजेपी 10 सीट पर लड़ने जा रही चुनाव। हर सीट पर ऐतिहासिक रूप से होगी जीत। सपा और कांग्रेस में आपसी फूट है। कांग्रेस ने 10 सीट पर पर्यवेक्षक तैनात कर दिए। बिना सीट बंटवारे के 10 सीट पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी। समाज को बांटने का काम सपा और कांग्रेस कर रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए सरकार भावनात्मक मुद्दों के जरिए ध्यान न भटकाए। यह तभी संभव जब केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली, यही संवैधानिक और सच्ची अम्बेडकरवादी नीति होगी। जैसे कि यूपी में 4 बार रही बीएसपी की सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य के मिसाल के रूप में कार्य करके दिखाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। बोली, समानता, आपसी एकता हमारी राष्ट्रीय संकल्प है। ये मूल्य हमारे संविधान की नींव है। इनकी रक्षा करना देश के प्रति हमारा परम कर्तव्य है। संविधान, इसके उसूलों की रक्षा के लिए हमारा संकल्प अडिग है।
महिला पहलवान विनेश फोगाट को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। सीएस में सुनवाई के बाद सिल्वर मेडल न दिए जाने पर बोले, इस फैसले से न केवल हम बल्कि पूरा देश दुखी, लेकिन नियम का पालन करना भी दायित्व है। नियम से चलने पर हमें फैसला स्वीकार करना होगा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा संगठन का काम संगठित करके ताकत देना। जाति के आधार पर पोस्टिंग वाले अखिलेश के बयान पर बोले, अखिलेश जब सत्ता में आते हैं तो सब भूल जाते हैं। योगी सरकार धर्म नहीं काम के आधार पर पोस्टिंग देती है। अंबेडकर नगर में यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर संजय निषाद का बड़ा बयान। सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन लड़ेगी चुनाव। एनडीए ने सभी सीटों पर लगा रखी अपनी टीम, अपनी परंपरागत सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। एक्स पर पोस्ट कर बोले, आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे। फिरोजाबाद में दलित महिला से गैंगरेप का मामला। बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट से मामले ने पकड़ा तूल। पीड़िता को लेकर बीजेपी नगर विधायक थाना उत्तर पहुंचे। इंस्पेक्टर अधिकारियों से तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। आरोपियों को जल्द जेल भेजने की भी बात कही। लखनऊ में निकला 78 मीटर लंबा तिरंगा झंडा। 1090 चौराहे पर ट्रैफिक रोककर निकाला गया झंडा। सैकड़ों नौजवान हाथों में लेकर निकले तिरंगा। 78 मीटर लंबा झंडा देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र और सुरक्षा कर्मियों के बीच नोकझोंक, अभद्रता और नोकझोंक का वीडियो हो रहा वायरल। स्वतंत्रता दिवस पर मनाया जा रहा था कार्यक्रम। प्रॉक्टर बोले, छात्र करना चाहते थे डिबेट, बिना अनुमति करना चाहते थे डिबेट। कार्यक्रम को रोकने पहुंची टीम से हुई नोकझोंक। आज़ादी के मौके पर महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात। ओडिशा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए सरकारी और निजी सेक्टर में 1 दिन का पीरियड लीव देने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आपातकालीन विभाग का किया दौरा, जहां महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर डॉक्टरों और छात्रों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। राज्यपाल ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के परेशानियों को भी सुना। राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल 20 अगस्त को जाएंगे जयपुर। 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर में रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजस्थान दौरा। हरदोई में खुली पिस्टल लगाने वाले दरोगा का वीडियो वायरल। दरोगा प्रमोद पाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। हरदोई की सांडी कोतवाली में तैनात दरोगा प्रमोद पाल। आईपीएस नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का स्पेशल डीजी बनाया गया। वर्तमान डीजीपी 30 सितंबर को रिटायर हो रहे। उसके बाद नलिन प्रभात डीजीपी का चार्ज ग्रहण करेंगे। उन्हें अंतर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर एजीएमयूटी कैडर में शिफ्ट किया गया। सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर किया पोस्ट। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सीएम आवास पर नहीं फहराया गया तिरंगा, बहुत अफसोस। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकते हैं, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएंगे।